Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. वैसे सप्ताह और वीक में इतनी समानता होने के बाद भी एक बड़ा डिफरेंस है। भारत का सप्ताह रविवार से शुरू होता है और उनके यहाँ सोमवार से। हमारे यहाँ पहला वार सूर्य का होता है क्योंकि सारे ग्रह सूर्य प्रधान हैं। इवन भारतीय काल गणना को कैलकुलेट करके ब्रह्मगुप्त ने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि जब दिनों की गिनती शुरू हुई तब शुरुआत रविवार से ही किया गया था, यानी सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार ही था। और संयोग से पूरी दुनिया में भी यही पैटर्न था। जब ईसाई राजा कॉन्स्टेंटाइन का वर्चस्व बढ़ा तब उसने शब्बात वाला सिस्टम बदल दिया। शब्बात भी काइंड ऑफ रेस्ट डे होता था, जो बाद में शनिवार से रविवार को शिफ्ट हो गया, यानी सप्ताह के पहले दिन। फिर ऐसी कहानियां भी चली कि ईश्वर ने दुनिया 6 दिन में बनाई और 7वें दिन आराम किया। इस हिसाब से सप्ताह का पहला दिन और कार्य शुरू करने का दिन सोमवार या मंडे हो गया। इतना कम था कि चर्च ने संडे को हॉलीडे करार कर दिया। बहुत लोग हॉलीडे को रफली छुट्टी समझ लेते हैं, जैसे दिवाली की छुट्टी तो दिवाली का हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे, रिपब्लिक डे की हॉलीडे, तबियत खराब थी तो हॉलीडे। इंग्लिश भाषा पूर्ण रूप से क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। हॉलीडे का खरा अर्थ होता है पवित्र दिन। अब गॉड ने 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया, तो उस आराम वाले दिन में से थोड़ा समय उसी गॉड को देना चाहिए और उस दिन को पवित्र बनाना चाहिए, यानी हॉलीडे बनाना चाहिए। उस समय चर्च जैसे गवर्नर ही होती थी, तो लोगों को वहाँ आना ही पड़ता था। आकर क्रिश्चियनिटी की बातें करते, बातें समझते, कन्फेशन करते। जो नहीं आते थे उनके लिए तो इंक्विजिशन था ही। यही सो कॉल्ड हॉलीडे वाला सिस्टम इन्होंने पूरी दुनिया पर थोपा और इसी में भारत भी शामिल है। दोस्तों, ये इंक्विजिशन इतिहास के पन्ने से कुछ इस तरह गायब है। और हमारे भारत के महान संत जेवियर को नहीं जानते? अरे वो ही जिसके नाम पर आज भारत में 200 से ज्यादा ऑफिशियल स्कूल और कॉलेज खड़े हैं। हाँ, वो ही द महान संत जेवियर। उनके थोड़े ऑफिशियल लाइन कोट कर देता हूँ। Want to free the poor Hindus from the stranglehold of the Brahmins and destroy the places where evil spirits are worshipped. The Brahmins are the most perverse people in the world. They never tell the truth. They are perverse and wicked, a set as can anywhere be found. The poor people do exactly what Brahmins tell them. और भी है. Know not how to describe in words the joy that I feel before the spectacle of pulling down and destroying the idols by the very people who formerly worshipped them. मतलब जो लोग मूर्तियों की पूजा पहले करते थे, उनसे ही उन मूर्तियों को तुड़वाने में जो आनंद मुझे मिलता है, उस आनंद को मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और ये सोच अभी तक खत्म नहीं होगी। आज के एक पास्टर की बात आप उनके ही मुंह से सुनो। After everyone who had accepted Christ as a savior, and when they remove the tree god or stone god, then I call as a Christ village. In some villages I had hit the stones and trees with my leg in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads, and I was so happy. From that time we made as Christ village. Christ village means it's whole village had accepted Christ. In that way we had made many hundreds of Christ villages, and still we are trying to do our best. सुना दोस्तों आपने? दोस्तों, ये क्राइस्ट विलेज कोई परिकल्पना नहीं है। मैं खुद मुंबई में रहता हूँ और ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर आप मेन सामने का एरिया छोड़ दो तो अंदर की तरफ जहाँ पहले आदिवासी रहते थे, वो सब ज्यादातर लोग कन्वर्ट हो गए हैं। आपको उस एरिया के अंदर जाने से पहले सामने एक क्रॉस दिखाई देगा और उसके आगे क्राइस्ट विलेज। पूरे के पूरे गांव को एक साथ ही कन्वर्ट कर देते। आदिवासी शब्द को आप आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं लो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर आदि से रह रहे थे या उनका आदि से वही वास था। लोग तो वही रहे, उनकी पीढ़ी भी वहाँ रहती है और ये लोग भारतीय सभ्यता पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। मैं यहाँ के एरिया के नाम मेंशन कर देता हूँ। आप कभी मुंबई विजिट करो तो इन सभी जगह जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। इसी महान संत जेवियर ने यही इंक्विजिशन का कानून भारत में लगाया था। दोस्तों, आप दुनिया में और कुछ जानो या ना जानो, पर इंक्विजिशन के बारे में और उसके कानून के बारे में और ये कानून भारत के गोवा में क्यों और किस लिए लगाए थे वो जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 वर्षों में भी गोवा इंक्विजिशन कभी भारत के मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का भाग बन पाएगा। क्योंकि इंक्विजिशन ये स्पष्ट कर देता है कि भारत में कभी पोर्तुगाल और ब्रिटिश राज सत्ता थी ही नहीं, बल्कि क्रिश्चियन या चर्च की राज सत्ता थी। ये सत्ता भारत के अलावा भारत के आसपास वाले देश और उन देशों में भी था जो उस समय भारत में ही थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इन सभी देशों में संडे को ही सो कॉल्ड हॉलीडे होता है। पर दोस्तों, नेपाल कभी भी ब्रिटिश के कब्जे में नहीं रहा, तो वहाँ आज भी वीकेंड शनिवार ही होता है। एक बात ये
ये भी है कि यीशु मसीह फ्राइडे को मरे थे और संडे को जिंदा हुए थे, शायद इसलिए संडे को हॉलीडे माना जाता होगा। मैंने सप्ताह से रिलेटेड सारे पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, आप अपने मत कमेंट कर सकते हैं। सप्ताह के 7 दिन ग्रहों के आधार पर मैंने बता दिए और इसमें राहु केतु क्यों नहीं है वो भी बता दिए। इसके अलावा अर्पित ने ये आक्षेप भी लगाया था कि इसको अभी छाया ग्रह कहना शुरू कर दिया है इन्हें। उसमें पारा हर जगह को फुलफिल नहीं करता, तो भी पारे को अपवाद के रूप में धातु ही कहते हैं। वास्तवता में नास्तिक और एथिस्ट इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। सूर्य और चंद्र को भी अलग श्रेणी में ही रखा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही वस्तु के इतने सारे नाम हो रहे हैं। जो जिस ग्रह की परिक्रमा करे वो उस ग्रह का उपग्रह होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे गमन यंत्र या उसका कुछ और नामकरण होना चाहिए जिसमें ग्रह शब्द ना आता हो। पृथ्वी समेत बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि सभी सूर्य के उपग्रह ही है।